हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। नाउ ओपेन्ड ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। 23 फरवरी रविवार को दरभंगा आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई जगहों पर होगा उद्घाटन और शिलान्यास। लूट की योजना बना रहे अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश, हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार। दरभंगा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिकोत्सव, बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। अपनी पहली वर्षगांठ पर अनसीन इलोक्वेंट्स ने जुबली हॉल में कला काशिद का किया भव्य आयोजन। 22 शिक्षकों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। और शुक्रवार को महाशिवरात्रि, भक्ति में लीन हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. 23 फरवरी को रविवार के दिन दरभंगा आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई जगहों पर होगा शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। दरभंगा के लहेरियासराय अवस्थित मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मानू कामरान मिल्लत हाई स्कूल प्रांगण अवस्थित चंदन पट्टी में छात्रावास का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व कार्यक्रम स्थल चंदन पट्टी पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM गुरुवार को। कार्यक्रम स्थल के साथ ही हर तरफ जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, कई दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी साथ थे। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा राकेश गुप्ता भी थे मौजूद।
5 बड़े अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आगमन संभावित है। उसी को लेकर के तैयारियां देखी जा रही है और सब तैयारियां जोर से चल रही है। मानव के बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं, मॉडल्स भी बनवाए गए और वो लोग बनाए हैं और जल्दी में हरियाली कॉन्सेप्ट में 5 बड़े योजना का शिलान्यास होने की संभावना है। इसमें एक तो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय असराहा में बनेगा, वक्त विकास योजना के तहत चीफ बस्ती मल्टीपर्पज़ हॉल विगत कॉलेज में बनेगा और 2 हॉस्टल्स 100 हॉस्टल्स मानू में बनेगा और एक मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सुपौल बिरोल में एक योजना 3 करोड़ लाया। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बनाते समय अंतर जिला के अपराध कर्मियों से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र और कारतूस की बरामदगी करने में मिली सफलता। 5 अपराधी गिरफ्तार। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि दरभंगा जिला में वाहन चेकिंग के दौरान बहेड़ी थाना के बैंक ऑफ इंडिया के पास जब पुलिस पहुंची तो बैंक में प्रतिनियुक्त चौकीदार ने बताया कि 2 अजनबी लड़के सुबह बैंक खुलने के बाद से बैंक के पास मंडरा रहे हैं। बैंक से बाहर निकल रहे थे तो चौकीदार ने एक लड़का जो लाल रंग का शर्ट पहना हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस लड़के के साथ अन्य लड़के भी चक्कर लगा रहे हैं। जब पुलिस ने उन लड़कों को रुकने का इशारा किया तो वे तेजी से सड़क की ओर भागे और सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल से भागने लगे। संदेह के आधार पर पुलिस ने पीछा कर अमता सोमहॉट गाछी के पास से दोनों को पुलिस बल के सहयोग से मोटरसाइकिल पर सवार 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लड़कों में खगड़िया निवासी अनिल कुमार सिंह, वैशाली का पप्पू कुमार, समस्तीपुर का सन्नी कुमार, मालीपुर का दिनेश कुमार सहनी शामिल है। इन लोगों के पास से 4 लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस, मोबाइल, लोहे का औजार और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन लोगों ने स्वयं बताया कि ये लूट कांड में कई बार जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। कल बेहड़ी थाना अंतर्गत पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों के पास से 4 पिस्टल, गोली, मोबाइल वगैरह बरामद हुए हैं। फिर इनकी निशानदेही पर एक 5वें अपराधी को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर किसी व्यवसायी को लूटने के लिए आए थे और इनका जब क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने पता कराया है तो इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 केस में पहले से वो लोग जेल जा चुके हैं और ये सभी लोग का क्रिमिनल हिस्ट्री है। लूटपाट के आरोप में सभी लोग पहले शामिल रहे हैं। तो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे जिसको पुलिस ने तत्परता से उनकी गिरफ्तारी करके इस घटना को टाल दिया, सफलता मिली है। और कई जिला आस पड़ोस के हमारे कई जिला हैं जहाँ पर इन्होंने अपराध किए हैं। तो 4-5 जिला इनसे एकदम त्रस्त थे, इन सबको से निजात मिली है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका स्पीडी ट्रायल कराया जाए। इसमें पर्याप्त हमारे पास एविडेंस है। इनके पास से जो हथियार गोली बरामद हुई है और इनका पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही स्पीडी ट्रायल में इनको सजा मिलेगी। ये लोगों ने बताया पूछताछ में कि यहाँ का एक बाहर का इनके यहाँ का एक जान पहचान का स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर इनके संपर्क में था जो किसी किराना दुकान पे काम करता है। उसी ने लाइन दे के इन लोगों को बुलाया था। तो ये लोग पहले रेकी करते हैं, टारगेट अपना सेट करते हैं और उसके बाद फिर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। अड़ोस पड़ोस के 5 से 6 जिला में इन्होंने घटनाएँ पहले से कारित की हैं। इनमें से 3 समस्तीपुर जिला के हैं, एक खगड़िया जिला का है, एक वैशाली जिला का है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको देखने से लगता है और जो जितना मात्रा में हथियार और गोली लिए हुए थे उसको लगता है कि ये कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का धूमधाम से हुआ आयोजन। विद्यालय ने बनाई है मिथिलांचल में गौरवमयी पहचान, बोले संजय सरावगी। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करते हुए विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अगर अभिभावक और शिक्षक बच्चों को बिना दबाव के सिखाएं तो वे निश्चित सीखेंगे। उन्होंने विद्यालय को मिथिलांचल में अपनी गौरवमयी पहचान बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि एक शिक्षित राष्ट्र ही मजबूत और खुशहाल राष्ट्र हो सकता है। वार्षिकोत्सव वर्ष भर के मेहनत के बाद मनाया जाने वाला आनंदोत्सव है, जहां बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा का सम्यक प्रदर्शन होता है।
अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम के मिश्रा ने विद्यालय की गत वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं में दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों के बेहतर प्रदर्शन, 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लगातार जिले की शीर्ष सूची में शामिल होने और विद्यालय को नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन लैब के लिए चयनित किए जाने का उल्लेख किया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के साथ एक ज्ञान अनुरागी व्यक्तित्व बनाने पर जोर दे रहा है। स्कूल प्रबंधन से विशाल गौरव ने विद्यालय के अगले 3 वर्षों की योजनाओं को विस्तार से बताया। Growing children, we never felt that only academics can make them achiever. It was in 1993 when we decided to establish this school, and from 18th January 1994 we started our classes with a meager 25 students. We had 25 students on the very first day when we started classes, and by unflinching support of parents we are at this juncture that we have more than 3,000 students. It is really an unflinching support from parents which we have been getting, and we have also tried our level best to cater to multifaceted needs. The educational counselor, we request him to come over the stage and say a few words. Please welcome him by एक सवाल जो बार बार डिस्कशंस में आता है, जब भी अभिभावकों से चर्चा होती है, जब भी बच्चों से चर्चा होती है कि एनुअल फंक्शंस जैसे चीज़ों की या कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे चीज़ों की आखिर आवश्यकता क्या है। मैं मानता हूँ इस बात को कि इसके अंदर मनोरंजन है, इसके अंदर कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन क्या आने वाले जीवन के लिए भी इस एनुअल फंक्शन का कोई महत्व है, या ये महत्व ख़त्म हो जाता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद। दरअसल इसके ऊपर बहुत सारे शोध हैं, एनुअल फंक्शन के बारे में नहीं बल्कि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में, सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्यों आखिर सीबीएसई से लेके जो भी बोर्ड्स हैं वो इन चीज़ों को कहती है कि समग्र विकास के लिए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। जो थ्योरी है मैं आज केवल आपसे वो साझा करना चाहता हूँ। दरअसल एकेडमिक्स आज भी हिंदुस्तान में और विश्व में बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अगर आने वाले समय में बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है, समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के दृष्टिकोण से तैयार करना है, तो एकेडमिक्स की भूमिका हम सभी के लिए बहुत जानी हुई है। एकेडमिक्स के अंदर एक मुश्किल है, एक चुनौती है जो एकेडमिक्स पूरा नहीं कर पाती है। दरअसल बाय नेचर एकेडमिक्स एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। आज इस विद्यालय का सालाना उत्सव है। और अभिभावकों को इंतजार रहता है कि नहीं रहता है सालाना उत्सव का, वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि जो गौरव जी बता रहे थे, नृत्य, संगीत और बहुत कुछ जो बच्चे करना चाहते हैं सालाना उत्सव में, उसका उनको इंतजार रहता है। और एनुअल फंक्शन में जब सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो आपस में चर्चाएं भी होती हैं, और उस चर्चाओं का लाभ आगामी बच्चों के जीवन में तो पड़ता है, साथ ही विद्यालय को भी आगे बढ़ाने में, कैसे विद्यालय और आगे बढ़े, इसका भी लाभ विद्यालय को भी मिलता है। आज हमारा यह मिथिला या दरभंगा, हम लोग को गौरव और खुशी भी है। देश में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो यह मिथिला मेधा की धरती है, और मिथिला के लोग, मिथिला के बच्चे आगे चलकर हम लोग देश में कहीं भी जाए, किसी भी कोने में जाए, तो वहां मिथिला के लोग बड़े बड़े पदों पर रहते हैं।
और उनको देखकर हम लोगों को भी गौरव होता है कि हम लोगों के क्षेत्र का, हम लोग के मिथिला का बच्चा आज देश और विदेशों में नाम रोशन कर रहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि समय के साथ बदलते चले। उतना हम लोगों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के बाद भी हम लोगों ने हर एक क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट किया है। हर एक क्लास में सीसीटीवी लगा हुआ है जो, और उस 3 साल के लिए ही हम लोगों ने स्मार्ट क्लास लिया है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी नया आया है, हम लोग को करना चाहिए, अभी 2 ही 3 में है, तो हम लोगों ने करीब करीब 46 स्मार्ट क्लास लिया है। और हर महीने हम लोग को उसके लिए प्रति महीने 7 या 8 लाख रुपया अलग से उसका देना पड़ता है। वो जो 1 करोड़ रुपया जो अलग दिया हम लोगों ने उसके अलावा, लेकिन 3 साल के लिए लिया। अपनी प्रथम वर्षगांठ पर अनसीन इलोक्वेंट्स ने कला काशिद का भव्य आयोजन किया। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों ने खुद की बनाई हुई पोइट्री, शायरी, स्टोरी, स्टैंड अप कॉमेडी और सिंगिंग की विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन को उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा। प्रतिभागियों ने न केवल समसामयिक मुद्दों को छुआ बल्कि कई संवेदनशील मुद्दों को भी उभारते हुए उस पर अपनी जोरदार प्रतिक्रिया रखी। न्यूज टुडे दरभंगा ने इस आयोजन में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। तेरे पीछे क्यों बर्बाद है जबकि तुमसे खूबसूरत तुम्हारी याद है। क्या होता है जो हम किसी से बात करना चाहते हैं और बातें नहीं होती तो मन होता है जो अरे यार वो बात कर ले, गाली ही दे दे लेकिन बात कर ले। उसी पे मैंने लिखा है कि हमेशा यादों में ही मिलते हो, हमेशा यादों में ही मिलते हो, कभी हकीकत में भी मुलाकात कीजिए। हमेशा यादों में ही मिलते हो, कभी हकीकत में भी मुलाकात कीजिए। 2-4 गालियां देकर ही सही मगर बात कीजिए। वैसे लोग जो काफी अच्छा बोल सकते हो या काफी अच्छा लिख सकते हो, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्लुएंट इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो ऐसे लोग जो काफी अच्छा बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, तो हमारी कंपनी का मोटो यही था कि हम उन लोगों को चुन करके लाए जो लोग अच्छा लिखते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हमने देखा हम युवा हैं, हम क्या करते हैं, हम फोन यूज करते हैं, हम फोन में देखते हैं काफी सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, काफी कुछ देखते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल सोशल हाउस मुझे दिखा, करने का कार्य करती थी और काफी अच्छा कार्य करती थी। काफी लोगों को उसने काफी छोटे लेवल से काफी बड़े लेवल तक भेज दिया, जो जिसमें कला बहुत ज्यादा अच्छी से मतलब परिपूर्ण थी। तो एक ख्वाब आया मन में कि क्यों ना ऐसा कुछ अपने दरभंगा से शुरू किया जाए। कठिन था, दरभंगा में वैसे मानसिकता के लोग मतलब उस मानसिकता को जानने वाले लोग बहुत ही कम थे, लेकिन कला से परिपूर्ण लोग यहाँ पर थे। प्रारंभ किया मैंने 10 फरवरी 2019 को। पहला इवेंट हुआ मां सरस्वती के आशीर्वाद से, वसंत पंचमी के दिन हमारा कार्यक्रम हुआ, पहला कार्यक्रम। और उसके बाद अकेले शुरू किया था, कोई टीम नहीं थी मेरे साथ, अकेले उसको करते करते एक काफी अच्छी टीम मेरे साथ बनी और एक साथ पूरे हमें हो गए इस 10 तारीख को। काश की इतनी शिद्दत होती है इंसानों के प्यार में। लत खत्म हो जाती है एक मोहब्बत के बाद। किसी भी चीज की अगर हैबिचुअलिटी होती है तो टाइम पीरियड के साथ वो खत्म हो जाती है। तो लत खत्म हो जाती है एक मोहब्बत के बाद, मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत के बाद। लत खत्म हो जाती है एक मोहब्बत के बाद, मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत के बाद। दिल से किसी की वकालत न करना भूल जाती है दुनिया जमानत के बाद।
दादी माँ। क्या उसकी कहानी बताऊं तो ये है, सुनिएगा गौर फरमाइए। उसका नाम वैश्य है, घर तोड़ने वाली भी कहते हैं उसे। उसका नाम वैश्य है, घर तोड़ने वाली भी कहते हैं उसे। इज्जत की तो बात छोड़ो, मरे हुए इंसान सा बर्ताव करते हैं लोग। मरे हुए इंसान सा बर्ताव करते हैं लोग। काट खाते हैं कुत्ते जैसे, काट खाते हैं कुत्ते जैसे, मानो हवस पुकार रही हो उन्हें। पर कहानी उनकी सुनी है कभी, पर कहानी उनकी सुनी है कभी, पति ने जिसे छोड़ दिया था कभी। कमाने के चस्के ने आसान बता दिया था उसे, लेकिन आज दिल से धन्यवाद करती है प्रभु वो तेरा। लेकिन आज दिल से धन्यवाद करती है प्रभु वो तेरा, क्योंकि भूख को मिटाने के लिए अब हम पूरी जान लगाते हैं। को जानते हैं, अप्रिशिएट करो, फैक्ट है, दिमाग इनका फैक्ट है, नियत इनकी छोटी और सोच इनका हैक है, क्योंकि रेप के डर से लड़की अपने घर में इंटैक्ट है। हाँ, इनके छोटे सामान बाहर में जाए कड़ी सी बात, सरकार ने डाल दिया जेब सुनाई ना देती हमारी आवाज। टाइम खड़ा, समय बीत रहा घड़ी घड़ी, बैन चढ़ा बिहार में, फिर भी इनको चढ़ी औजार इनका छोटा, लेकिन बातें इनको बड़ी बड़ी है। यहाँ के कर्मचारियों का पत्थर का दिल है, बेटा करता खर्च और बाप भरता बिल है। जिंदगी मुझे हर रोज जी रहा हूँ मरने की चाह को लिए, हर रोज जी रहा हूँ मरने की चाह को लिए। बस एक तलब का फासला तुझ में तेरी वजूद में, बस एक तलब का फासला, क्यों ख्वाहिश होनी चाहिए फिर आप जो चाहो वो बन सकते हो। तो बस एक तलब का फासला तुझ में तेरी वजूद में, बहुत थोड़ी है जमीन आसमां के लिए, बहुत थोड़ी है आसमां के लिए। और इस तरह पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी बातों में वजन रखिए जनाब, अपनी बातों में वजन रखिए जनाब। ये चमड़े काफी थोड़ी है जवा के लिए, ये चमड़े काफी थोड़ी है जवा के लिए। मुश्किलों में रोता रहा करके खुदा को याद, मुश्किलों में रोता रहा करके खुदा को याद, मांगी नहीं माफी कभी गुनाह के लिए। तुझको थाम लूं सारे गम को समेट कर खुद मैं तुझे खुशियां तमाम दूं। और अगर फिर भी दिखे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कभी, तो उस हंसी को भी तुम्हारा ही नाम दूं। दरभंगा के 22 शिक्षकों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार, डीईओ की अनुशंसा के बाद नगर आयुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण। शिक्षकों की हड़ताल को लेकर जहां एक तरफ हड़ताली खेमा झुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं सरकार भी लगातार सख्त होती जा रही है। पटना में 2 शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद दरभंगा नगर के 22 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। 2 दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को पत्र लिख दरभंगा नगर के 22 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर सक्षम प्राधिकार द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। इसी पत्र के आलोक में गुरुवार को नगर आयुक्त द्वारा उन सभी शिक्षकों से कार्य करने से इनकार करने के विरुद्ध स्पष्टीकरण पूछा है। यदि 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उनके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि, भक्ति में लीन हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त। जगह जगह शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का होगा जलाभिषेक। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। 23 फरवरी रविवार को दरभंगा आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई जगहों पर होगा उद्घाटन और शिलान्यास। लूट की योजना बना रहे अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश, हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार। दरभंगा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिकोत्सव, बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम।
अपनी पहली वर्षगांठ पर अनसीन इलोक्वेंट्स ने जुबली हॉल में कला काशिद का किया भव्य आयोजन। 22 शिक्षकों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। और शुक्रवार को महाशिवरात्रि, भक्ति में लीन हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा नगर प्रखंडाधीन शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना चौथे दिन भी 7 सूत्री मांगों के लिए प्रखंड संसाधन केंद्र दरभंगा नगर मुख्यालय पर जारी रही। बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर ये हमारा पूरे बिहार के सभी प्रखंड में धरना का कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम है। हमारी 7 सूत्री मांगों के चलते हम ये धरना दिए हुए हैं यहाँ, और विद्यालय हम लोग बंद करवा रहे हैं। मुख्य मांगे हैं समान काम के लिए समान वेतन, हमारी सेवा शर्त, पेंशन, अनुकंपा, यही सब मेरी मांग नहीं अभी पहल नहीं हुई है सरकार के तरफ से। 22 तारीख तक हम लोग शांत हैं, उसके बाद हम लोग आंदोलन को थोड़ा और उग्र करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कामरान मिल्लत हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल को देखा। छात्र छात्राओं में काफी उल्लास का माहौल नजर आया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा का 5वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, एसडीएम राकेश गुप्ता, प्रिंसिपल अर्चना चौधरी, डायरेक्टर अविनाश कुमार, डिप्टी मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। So as you can see, we are giving the part which is like traditional way, the things for which we are very famous, not in India but all over the world. Beloved sir. और हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएं अभिभावक हैं, अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम लोग स्कूलों में भेजते हैं। स्कूल तो एक माध्यम है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, जीवन की एक शैली दिखलाने का, लेकिन मूल काम जो है वो बच्चों का घर में ही उनके माता पिता और उसके पेरेंट्स, अभिभावक, ये लोग ही करते हैं। तो बचपन में यदि घर में यदि अच्छा माहौल मिलता है, घर में माँ बाप का भी संबंध अच्छा रहता है, आस पड़ोस का संबंध अच्छा रहता है, तो बच्चों का विकास होता है। हर लोग जीवन में, छोटे बच्चे घर में ही खेल करके पढ़ते हैं, बड़े होते हैं अगल बगल के स्कूल में ही पढ़ते हैं। और जो प्राथमिक स्कूल जहाँ से बच्चों को शिक्षा प्रारंभ होती है, वो पूरे जीवन में उसका जो एक आइडिया बनता है, वो उस स्कूल में जो सिखाया जाता है वही फ्रेम लेकर के वो आगे बढ़ता है। जितने भी अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपना यहाँ पर समय दे रहे हैं बच्चों के लिए, हम स्कूल प्रशासन प्रबंधन से भी चाहेंगे कि आप अभिभावकों की जो भी आकांक्षाएं हैं उस पर खड़े उतरे। और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कुछ कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो इसमें प्रयास स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, चाहे मैडम हो या सर हो, उनका भी दायित्व होता है कि उसके क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको पर्सनली वो जाने और उस बच्चों से बात करें। यदि कोई समस्या है बच्चों को समझने बूझने में, तो उसके लिए भी वे लोग प्रयास करें और सबों को एक साथ लेकर के चलें। Of our school, we show our how
students are talented, how much they are talented, not in the field of education, but also in the curricular activities. Most of the students are coming from the rural areas, but on behalf of that, so we believe in not education, only teaching, but we teach. Yes. Okay. So congratulations to Rishi. So congratulations to Rupesh for coming first in the. And just take lesson from these guys that you also. लोगों से बात करिए, कम्युनिकेशन है और ताली एक इंस्पिरेशन है। मेहमान छात्र छात्राएं होते हैं और स्कूल के जो भी भावी जो उनकी वर्क प्लान होता है वो सभी को प्रदर्शित करते हैं। तो आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की इस अवसर पर आने का मौका मिला, उन सभी से आमने सामने दो बातें करने का मौका मिला। मैं इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को साधुवाद देता हूं, इसीलिए कि ये सिर्फ स्कूल चलाना काम नहीं है और ये नहीं कि मैं सिर्फ एक उद्घाटन करने आया, यही मकसद नहीं है। मैं इस जिले का पदाधिकारी हूँ, उप विकास आयुक्त के पद पर हूँ। यहाँ इस जिले के हमारे एक एक अभिभावक, हमारे एक एक बच्चे जो भावी कर्णधार हैं, उसके बीच में सही चीज़ दिखाना, सही बीज बोना, यह भी मेरा दायित्व है। It is my honor to welcome you all in this day, where we feel सीएम कॉलेज के 3 कैरियर ओरिएंटेड कोर्सों में नामांकन प्रारंभ। पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत से कुल 40 स्थानों पर होगा एडमिशन। इंटर में न्यूनतम 45% अंक वाले छात्र छात्राओं का होगा नामांकन। सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित ई कॉमर्स समन्वयक प्रोफेसर ललित शर्मा, फॉरेन ट्रेड समन्वयक प्रोफेसर रितिका मौर्य तथा क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन समन्वयक डॉक्टर शशांक शुक्ला नामक 3 सर्टिफिकेट कोर्सों में नामांकन प्रारंभ किया गया है। इंटर में न्यूनतम 45% अंक के साथ पास कोई भी छात्र छात्रा इस कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। सत्र पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालयी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में ICSSR नई दिल्ली द्वारा संपोषित सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति विषय पर कार्यशाला के दूसरे दिन अतिथि वक्ता के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर CSS ठाकुर ने कहा कि शोध के नए नए आयाम उभर रहे हैं। यह एक प्रमेय की तरह है, शोध पद्धति में प्रयोग निरंतर हो रहे हैं, प्रत्येक सत्य परीक्षण योग्य है। उन्होंने कहा कि रिसर्च करते समय 3 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यह अर्थों का विस्तार, अर्थों का संकुचन एवं अर्थ आदेश है। 23 फरवरी रविवार को दरभंगा आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई जगहों पर होगा उद्घाटन और शिलान्यास। लूट की योजना बना रहे अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश, हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार। दरभंगा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिकोत्सव, बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। अपनी पहली वर्षगांठ पर अनसीन इलोक्वेंट्स ने जुबली हॉल में कला काशिद का किया भव्य आयोजन। 22 शिक्षकों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। और शुक्रवार को महाशिवरात्रि, भक्ति में लीन हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त।